और मैंने आपको टंग में बताया था कि 4 टाइप के टेस्ट एरिया होते हैं, स्वीट, सॉल्ट, सोर और बिटर। आगे जो एरिया है टेस्ट एरिया उसको हम स्वीट कहते हैं। ये स्वीट, यहाँ पर मीठा स्वाद आता है। ये ओवरलैपिंग एरिया है, ये सॉल्ट का है, यहाँ पर नमकीन स्वाद आता है। और इस जगह पर जीभ का ये पोर्शन है, यहाँ पर खट्टा स्वाद, दांत खट्टे हो जाते हैं और पीछे की तरफ यहाँ कड़वा स्वाद आता है। अगर हम कुछ कड़वा खा लें जीभ के पीछे तो आपको पीछे की तरफ वो गला कड़वा महसूस होता है। ये हमारी जीभ पर प्रेजेंट 4 टाइप के टेस्ट एरिया हैं। ये हमारी जीभ पर प्रेजेंट 4 टाइप के टेस्ट एरिया हैं। आगे स्वाद किसका आता है? स्वीट का। दूसरा कौन सा है? सॉल्ट। तीसरा क्या है? सोर। चौथा क्या है? बिटर। 4 टाइप के स्वाद आते हैं। तो जीभ का फंक्शन क्या है? जीभ ऑर्गन ऑफ टेस्ट है। जीभ से हम स्वाद लेते हैं। दूसरा क्या काम करती है जीभ? जीभ जो होती है वो दांतों की सफाई का काम करती है। दांत में कुछ फंस जाए तो सबसे ज्यादा बेचैन जीभ रहती है, तो क्लीनिंग ऑफ टीथ जीभ का काम है। देखिए, आप ये मान लें कि हम लोग तो टूथब्रश कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, दांत साफ कर लेते हैं। बाकी जो एनिमल होते हैं उनके दांत हम लोगों से ज्यादा साफ रहते हैं, ठीक है। तो उनमें दांतों की सफाई कैसे रहती है? जीभ जो होती है वो जीभ से घिस के जीभ से धुआं बढ़ाकर अपने दांत साफ कर लेती है। तो जीभ दांतों की सफाई करती है, जीभ खाने को निगलने में हेल्प करती है, जीभ स्वाद लेने का काम करती है। और कुत्तों में आपने देखा होगा जीभ निकाल के वो हाँफते रहते हैं, वो थर्मल रेगुलेशन का काम करती है। जीभ थर्मल रेगुलेशन मतलब हीट लॉस का काम करती है। तो इतने टाइप से इसमें जीभ के काम होते हैं। ऑर्गन ऑफ टेस्ट है जीभ, ठीक है, स्वाद लेती है। और क्या लेती है? जीभ जो होती है वो क्या करती है? नगलने में हेल्प करती है, स्वाद लेती है, बोलने में हेल्प करती है। हमारे अंदर तो जीभ बोलने में भी हेल्प करती है। जो शब्दों के प्रोनाउंसिएशन होते हैं, शब्दों के उच्चारण होते हैं, जीभ उसमें हेल्प करती है, ठीक है। इस तरीके से जीभ के फंक्शन है ये। तो मैंने आपको क्या बताया? पहले मैंने आपको पैलेट बताया कि मुंह की जो बकल कैविटी की छत है वो किससे बनी होती है? पैलेट से। बकल कैविटी की जो फ्लोर है उस पर क्या होता है? टंग। बकल कैविटी के जो साइड होते हैं उसमें होता है जबड़ा। ये जबड़े जो है ना उनके ऊपर दांत होते हैं। तो बकल कैविटी के साइड में क्या लगे हैं? दांत। तो मैंने आपको पैलेट बताया, मैंने आपको जीभ बताई, अब मैं आपको बता रहा हूँ टीथ, जो हमारे दांत होते हैं। इतना उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। टीथ जो होते हैं, तो बेटा हमारे अंदर ये टीथ प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर टूथ होता है। टीथ प्लूरल है और सिंगुलर टूथ है। टीथ हमारे अंदर टोटल नंबर ऑफ टीथ 32 होते हैं मैक्सिमम। हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा 32 दांत हो सकते हैं, 32। हमारे अंदर 32 टीथ होते हैं, 32 दांत होते हैं, ठीक है। और हमारे दांतों की कई विशेषताएं होती हैं। विशेषताएं कैसे? जैसे हमारे जो दांत हैं वो 4 टाइप के होते हैं। फंक्शन के आधार पर दांत 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। देखिए, नंबर ऑफ टीथ 32 है, फंक्शन के बेस पर दांत 4 टाइप के होते हैं। पहला है इंसाइजर। आपने हो सकता है नाम सुने हो पहले। इंसाइजर ये आगे काटने वाले दांत होते हैं। आगे जो काटने, बाइटिंग टीथ होते हैं, आगे जो काटने वाले दांत होते हैं उनको हम इंसाइजर कहते हैं। इंसाइजर बाइटिंग टीथ होते हैं। इंसाइजर क्या है? इंसाइजर बाइटिंग टीथ। काटने वाले दांत कौन से हैं? इंसाइजर। तो ये नुकीले दिख रहे हैं आपको, तो नुकीले वाले दांत हैं कैनाइन। कैनाइन कैसे दांत हैं? ये नुकीले, चीर फाड़ करने वाले, पियर्सिंग एंड टियरिंग।
चीर फाड़ करने वाले दांत हैं ये। आगे वाले इंसाइजर काटने वाले नुकीले जो होते हैं वो चीर फाड़ करने वाले दांत होते हैं, कैनाइन। तीसरे दांत होते हैं प्रीमोलर, ये कुचलने वाले, इसके बाद जहाँ गाल के पीछे होते हैं, चीजों को फोड़ते हैं, कुचलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, प्रीमोलर। और चौथे होते हैं मोलर, पीछे वाले दाढ़, जिनसे हम पीसते हैं, ग्राइंडिंग। तो फंक्शन के बेस पर 4 टाइप के दांत होते हैं। फंक्शन के बेस पर 4 टाइप के दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हैं हमारे अंदर? टोटल नंबर ऑफ टीथ 32 होते हैं हमारे अंदर। टोटल नंबर ऑफ टीथ 32 होते हैं। फंक्शन के बेस पर दांत 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर काटने वाले दांत, कैनाइन चीर फाड़ करने वाले दांत, प्रीमोलर कुचलने वाले दांत, और मोलर पीसने वाले। चार कुचलने को प्रीमोलर मोटा मोटा दरदरा पीसने वाले, मतलब किसी चीज को फोड़ देते हैं। कुछ चीज खाई तो पहले मोटा मोटा पीसते हैं, फिर पीछे में ये प्रीमोलर और मोलर दोनों ही पीसने का काम करते हैं। ठीक है, ग्राइंडिंग। हमारे मुंह की चक्की होते हैं ये, जिसके लिए बिजली की जरूरत नहीं होती है, चाहे जब चालू रहती है 24 आवर, जब मर्जी हो तब पिसाई चालू कर दो। तो ये हमारे देखिए दांत फंक्शन के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं हेटेरोडोन। ह्यूमन टीथ एक से ज्यादा तरीके के होते हैं। इस कैरेक्टरिस्टिक को हम बोलते हैं हमारे टीथ कैसे होते हैं, हेटेरोडोन। हेटेरोडोन का मतलब होता है कि दांत एक से ज्यादा प्रकार के। हमारे दांत, हमारे अंदर मुंह में एक से ज्यादा प्रकार के दांत होते हैं। इस गुण को, इस कैरेक्टर को हेटेरोडोन कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप के। कौन कौन से? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। 4 टाइप के दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। 4 टाइप के दांत होते हैं। ठीक है। दूसरी बात, हमारे दांत 2 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं? 2 बार। इसलिए हम डाइफियोडोंट होते हैं। टीथ कम्स ट्वाइस, दांत 2 बार आते हैं, इसलिए हम कैसे हैं, डाइफियोडोंट। तो ये बात हो गई। इसके बाद मैं मिटा दूं आपको। दांत हमारे 2 बार आते हैं, एक बार दूध के दांत, उसके बाद फिर परमानेंट टीथ। 2 बार दांत आते हैं। इस गुण को क्या बोलते हैं? डाइफियोडोंट। तो हमारे दांत कैसे हैं? हेटेरोडोंट है, क्योंकि एक से ज्यादा प्रकार के होते हैं। डाइफियोडोंट है क्योंकि 2 बार आते हैं। और अभी कुछ साल पहले ही आपके दांत उखड़े होंगे तो गड्ढा हो जाता है। अब देखो दांत गड्ढे में धसे हुए हैं, क्योंकि दांत जो है वो गड्ढे में, टीका में धसे होते हैं, इसलिए इनको थीकोडोंट कहते हैं। तो हमारे दांत की 3 विशेषताएं, डाइफियोडोंट, थीकोडोंट, हेटेरोडोंट। क्या क्या, इनको क्या क्या कहेंगे? डाइफियोडोंट क्यों कहलाते हैं? क्योंकि 2 बार आते हैं। दांत 2 बार आते हैं इसलिए कैसे हैं? डाइफियोडोंट। दांत एक से ज्यादा प्रकार के होते हैं इसलिए कैसे हैं? हेटेरोडोंट। ठीक है। दांत गड्ढे में धसे होते हैं इसलिए कैसे हैं? थीकोडोंट। तो ये हमारे दांतों की विशेषता है। हमारे दांत जबड़ों पर रहते हैं स्थित, और दांत जो होते हैं नंबर उनकी कितनी होती है? 32। फंक्शन क्या है? ये ग्राइंडिंग ऑफ फूड, खाने को पीसने का काम